दोस्तों हमने लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के मैच में देखा किस तरीके से मैच हारने के बाद जो कि एक तरफा लखनऊ की टीम मैच हारती है। मैच हारने के बाद किस तरीके से संजीव गोयनका जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स के ओनर हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, वो किस तरीके से के राहुल को सबके सामने डांट लगा रहे थे, फटकार लगा रहे थे, उन्हें धमका रहे थे या उनकी बेइज्जती कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, जब हम टीवी पर ये देखते हैं, जब हमारे टीवी के सामने ये सब दृश्य चल रहे होते हैं, तो दोस्तों बहुत डिस्गस्टिंग लगता है और एक तरीके से नॉन एक्सेप्टेबल होता है संजीव गोयनका का के राहुल के साथ ऐसा बिहेवियर। क्योंकि के राहुल वो बल्लेबाज हैं जो जिनके पास कई साल तक आईपीएल के अंदर ऑरेंज कैप रही है, जो ना जब जो कम से कम 8 साल से भारतीय टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो लगातार भारत की टीम में वर्ल्ड कप की स्क्वाड में शामिल होते हैं। इस साल नहीं है लेकिन 50 ओवर में भी थे, उससे पहले टी20 वर्ल्ड कप में भी वो शामिल थे और 2019 के 50 वर्ल्ड कप में भी वो शामिल थे। तो ऐसे बल्लेबाज के साथ इस तरीके का बिहेवियर करना, इस तरीके का दोस्तों वो करना, उसकी इंसल्ट करना कहीं ना कहीं डिस्गस्टिंग थी, नॉन एक्सेप्टेबल थी, कह सकते हैं बर्दाश्त के बाहर थी। तो दोस्तों, क्या संजीव गोयनका ने पहली बार किसी कप्तान के साथ ऐसा किया है या इससे पहले भी उनका रिकॉर्ड कुछ खराब ही रहा है? रिकॉर्ड कुछ ऐसा ही रहा है। जी हाँ दोस्तों, रिकॉर्ड खराब है संजीव गोयनका का। चलिए बताता हूँ। आपको याद होगा 2016 में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के ऊपर 2 साल का बैन लगा था। 2 साल के लिए इन टीम्स को बाहर कर दिया गया था और इनकी जगह दो नई टीम्स आई थी। एक टीम का नाम था राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स, आरपीएस। आरपीएस के जो मालिक थे वो संजीव गोयनका थे, कोलकाता के रहने वाले हैं, लेकिन संजीव गोयनका आरपीएस के मालिक थे। जी हाँ दोस्तों, आरपीएस के मालिक संजीव गोयनका थे और जो आरपीएस के कप्तान थे वो महेंद्र सिंह धोनी थे। महेंद्र सिंह धोनी उस टूर्नामेंट में 14 मैचेस में से 5 मैचेस अपनी टीम को जिताते हैं और लगभग 7वें 8वें पायदान पर फिनिश हो जाती है उनकी टीम, प्लेऑफ में नहीं जा पाती। और पुणे के पास जो होते हैं वो स्टीव स्मिथ जैसे खिलाड़ी भी एम एस धोनी के नीचे होते हैं और एम एस धोनी कप्तान होते हैं। तो वहीं पर एक मैच में यही सब हमें देखने को मिलता है जो के राहुल के साथ संजीव गोयनका कर रहे हैं। इसी तरीके का वो बर्ताव जो है महेंद्र सिंह धोनी के साथ भी करते नजर आते हैं, जो कि उस समय पर काफी निराशाजनक होता है। और एम एस धोनी के साथ वो ऐसा बर्ताव करते हैं तो उस समय भी काफी चर्चा का विषय रहता है। उस समय में आपको बता दूं कि जीडी गोइन ये गोयनका जो है संजीव गोयनका, ये एम एस धोनी के ऊपर उस पूरे आईपीएल में तंज करते हुए नजर आते हैं। ये बार बार ट्वीट करते हैं, ट्वीट में लिखते हैं कि एम एस धोनी अच्छे कैप्टन हैं, एम एस धोनी अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन एम एस धोनी से भी अच्छे जो कैप्टन हैं, बल्लेबाज हैं, रणनीतिकार हैं, एक तरीके से कह सकते हैं जो इस सिचुएशन से, हारने वाली सिचुएशन से मैच जिता सकते हैं, वो स्टीव स्मिथ है। वो बार बार स्टीव स्मिथ को कंपेयर करते हैं एम एस धोनी से और कहते हैं कि एम एस धोनी अच्छे हैं लेकिन स्टीव स्मिथ उनसे लाख दर्जे अच्छे हैं। ये बार बार संजीव गोयनका उस पूरे टूर्नामेंट में ट्वीट करके इस बात को कहते हैं। और एक बार संजीव गोयनका के जो भाई होते हैं वो भी ट्वीट करके कहते हैं कि एम एस धोनी से अच्छे स्टीव स्मिथ है। खुलेआम ट्वीट होता है, कोई वो नहीं। तो उसके बाद ऐसा होता है कि 2 साल आरपीएस रहती है, अगले साल एम एस धोनी कप्तानी छोड़ देते हैं आरपीएस की और दूसरी टीम में अपने वापस चेन्नई सुपर किंग्स की टीम वापस फ्रेंचाइजी में आ जाती है और वापस वो चेन्नई में चले जाते हैं और आरपीएस कैसे डायल्यूट हो जाती है, खत्म हो जाती है आरपीएस की टीम। तो संजीव गोयनका का कह सकते हैं कि रिकॉर्ड खराब रहा है। वो पहले एम एस धोनी के साथ इस तरीके का बर्ताव करते आए हैं, आज उन्होंने के राहुल के साथ कर दिया। और हमें कोई हैरानी नहीं होगी कि के राहुल अगले अगले 2 मुकाबले जो लखनऊ सुपर जायंट्स के हैं वो ना खेलें। यहाँ पे कोई हैरानी नहीं होगी कि अगले साल को के राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स का साथ छोड़ दें और लखनऊ सुपर जायंट्स से विदा ले लें और किसी दूसरी फ्रेंचाइज में चले जाएं। हमें इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। तो दोस्तों, क्या इस तरीके से किसी खिलाड़ी को, इज्जतदार खिलाड़ी है, आपने उसे पैसे दिए हैं आपने फ्रेंचाइजी में, लेकिन क्या आपको ये अधिकार है कि आप सबके सामने उसकी बेइज्जती करें, उसे इंसल्ट करें, उसे डांटें, फटकारें, जो कि इतना बड़ा नाम है? तो ये कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल नहीं है। तो दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं।